हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन के इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पैराबोला के बारे में और सर्किल के बारे में पढ़ा। उसको हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे एलिप्स के बारे में और हाइपरबोला के बारे में। फिर इन दोनों के साथ ही साथ हम लोग इस कॉनिक सेक्शन के इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिप्स को। एलिप्स का मतलब क्या होता है इसको देख लें। एलिप्स विशेष तौर से सर्किल का एक वो पार्ट होता है, मतलब सर्किल से कैसे ही रिलेटेड होता है, लेकिन वो क्या होता है कि उसको बोलते हैं एलिप्स, दीर्घवृत्त। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। मतलब पूरा कंप्लीटली सर्किल ना हो करके एक बड़ा वृत्त की तरह उसको, जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसमें ये थोड़ा सा इस तरीके से चपटा है, ठीक है, चपटा है और लंबा है, इस तरीके से ये दीर्घवृत्त का शेप देता है। इसको बोलते हैं एलिप्स। अब इसमें हम ध्यान दें तो एलिप्स का क्या मतलब हुआ कि इसमें दो फोकस होता है। हम लोग जब भी देखते आ रहे हैं तो सर्किल में होता क्या था कि एक सेंटर होता था, ठीक है। उस सेंटर से सर्किल के प्रत्येक पॉइंट पे सेम डिस्टेंस हम लोग उस फिक्स पॉइंट सेंटर से लेते थे, मतलब वो होता ही है, तो सर्किल हो जाता है। बट इस कंडीशन में कुछ और है, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास दो फोकस होगा, एक फोकस F1 एक फोकस F2। तो इससे हम लोग देखते हैं कैसे इसको देखेंगे। एन एलिप्स इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन इज ए कांस्टेंट। मतलब वो दो आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है, वो कुछ इस तरीके से रहता है कि उसको अगर हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लें एलिप्स पे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ P1 लिया, तो P1F मतलब क्या हुआ, P1F प्लस फिर P1F2। ये जो होगा वो प्रत्येक पॉइंट, जैसे P2 आपने लिया तो P2F1 प्लस P2F2, मतलब एक कांस्टेंट देगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू देगी किसी एलिप्स में। किसी एक पॉइंट से जब हम दोनों फोकस से डिस्टेंस को ऐड करें, से P1F1 P1F2, तो वो जो वैल्यू आएगी, कोई भी पॉइंट लेंगे एलिप्स पे तो उससे भी अगर दोनों फोकस से डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो सेम आएगा। तो इस तरीके से एलिप्स का हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो मिड पॉइंट होता है, जो लाइन सेगमेंट उसको करती है, जोड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द एलिप्स, ठीक है। और उस लाइन को बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। ये सेंटर हो गया हमारा, ये हमारा सेंटर हो गया वो, और ये होता है मेजर एक्सिस, और ये एक्सिस होती है माइनर एक्सिस, ठीक है, वो होती है माइनर एक्सिस। इसमें इन सब बातों का हमें ध्यान देना है। और हमें अब देखिए एक और चीज़ ध्यान देना होगा कि वो जो हमारा सेंटर दिख रहा है, वो यहाँ से एक डिस्टेंस पे जो वर्टेक्स है इसका, ये B A डिस्टेंस पे होगा, यहाँ भी सेम डिस्टेंस होगा वर्टेक्स का, इसलिए यहाँ भी AA, तो इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी 2A, यानी कि मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2A। और यहाँ पर देखें इस जो सेकेंड वाला जो आपका दिख रहा है ये OC, ये आपका है B, ये भी आपका B है, तो ये हो जाएगा 2B, यानी कि माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा 2B और मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा 2A, ठीक है। इन सब बातों का हमें ध्यान देना है। फिर अब देखिए हम लोग रिलेशन निकालेंगे बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया कि हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं एलिप्स पे, तो दोनों फोकस का जो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट पे, वो एक कांस्टेंट देता है। तो इस कांस्टेंट को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर देखें, एक हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है एलिप्स का। तो देखिए हमने एक पॉइंट कैपिटल Q ले लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर आप देखें तो F1Q और F2Q, ठीक है,
ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब इस तरीके से अगर हम एक पॉइंट कैपिटल P ले लें, जैसे इस पॉइंट F1P और F2P, तो क्या करेंगे आप F1P प्लस F2P। अब इससे आप निकालेंगे कितना इसकी वैल्यू आएगी। तो अगर आप F1P करेंगे तो आप देखेंगे कि ये C डिस्टेंस है, ये C डिस्टेंस है, तो आ जाएगा कितना आपका। अब इस F1P को आप लिख दीजिए F1 F2, ये पूरा यहाँ तक जा रहा है, तो F1 F2 और F2P, F1 F2 प्लस F2P, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद आप कर सकते हैं F2P को, जो यहाँ पर F2P, इसको आप F2P ही रहने दीजिए, ठीक है। सो क्या लिख देंगे F2P। तो अब आपको देखिए क्या मिलेगा, F1 F2 की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 2C, और F2P को देखा जाए तो F2P हमारा मिल जाएगा इस तरीके से, देखा जाए इसको लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर देखें ठीक से, तो F1P प्लस F2P, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं F1O, यहाँ से देखा जाए तो F1O प्लस OP, ये पूरा OP ले लिया, ठीक है। फिर F2P, ये वाला F2P, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि F1P को, इस पूरे F1P को क्या लिख सकते हैं, F1O प्लस OP प्लस ये ऑलरेडी F2P है। तो अब देखें कि F1P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1O प्लस OP, तो F1O को हम लिख सकते हैं C, वो दिया हुआ है यहाँ से, और OP को हम लोग लिख सकते हैं C पूरा। जब देखा जाए इसको तो क्या हो सकता है, पूरा A होता है, और ये हो जाएगा A माइनस C, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा, A माइनस C। तो ये पूरा जब हो जाएगा तो कटेगा तो क्या आएगा हमारे पास, C कट जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2A। चलिए फिर से समझते हैं इसको कैसे 2A हो गया। देखिए ये जो हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट में, इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट हमने लिया, तो हमने मान लीजिए हम इस P को लेते हैं, ठीक है, इस P को हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ से F1P, इस फोकस F1P होगा और एक F2P होगा, तो F1P प्लस F2P हो गया। फिर अब उसके बाद आप क्या करिएगा, F1P को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, इसको थोड़ा देख लेते हैं, किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो देखिए पार्ट होगा कि आपका F1P हो जाएगा F1O प्लस OP, तो F1P प्लस OP और ये F2P। अब देखिए ये पूरा डिस्टेंस आपका A है, ठीक है, और A में से ये ऑलरेडी ये C निकाल देंगे तो ये वाला A माइनस C बचेगा। तो यहाँ पर OP क्या हो जाएगा, A माइनस C, और यहाँ पर आपने F1O को ले लिया C, और ये OP हो जाएगा A। तो जब यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे C कट जाएगा, A 2A हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अब देखिए ये कांस्टेंट हो जाएगा ना, चूँकि अब जिसको हम निकाले हैं ये किसी भी पॉइंट से हम लोग को पता है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेंगे इलिप्स पे, तो फोकस से जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों फोकस से ऐड करेंगे तो सेम होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने एक निकाल लिया कांस्टेंट 2A आता है, तो इसका मतलब यहाँ भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का सम 2A आएगा। अगर यहाँ कोई पॉइंट लेंगे तो इसका सम और इसका सम भी 2A आएगा। तो यही कहना है एलिप्स का, कि एलिप्स क्या होता है कि कोई भी पॉइंट एलिप्स पे कुछ ऐसा हो कि कोई भी पॉइंट आप एलिप्स पे ले लें तो वो दोनों फोकस से उस पॉइंट का सम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमने 2A निकाल दिया, और 2A मतलब मेजर एक्सिस होता है। अब देखिए टेक ए पॉइंट कैपिटल Q एट द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। तो हम देखिए हमने यहाँ से एक नया रिलेशन में निकालना, तो यहाँ कैपिटल Q जो हमारा है लास्ट ऊपर वाला, हमने इस माइनर एक्सिस के ऊपर लिया है कैपिटल Q, ठीक है। तो कैपिटल Q ले लिया, तो अब यहाँ से F1Q और F2Q हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने C ले रखा है और यहाँ पर माइनर एक्सिस का B है, तो क्या आ जाएगा, √B² प्लस C² पाइथागोरस से। सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा √B² प्लस C²। तो इस तरीके से उसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं। उस चीज़ को आप A के इक्वल भी ला सकते हैं और
सी की इक्वल भी ला सकते हैं रूट बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से उसके कुछ रिलेशन बनते हैं। ओके, स्पेशल केसेस दिया हुआ है कि अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर हमने इफ़ यू कीप ए फिक्स्ड एंड वेरी सी फ्रॉम 0 टू ए, द रिजल्ट क्या बनेगा? अगर सी इज इक्वल टू 0 हो गया तो सी इज इक्वल टू 0 होगा तो बॉट टुगेदर सेंटर ऑफ इलिप्स एंड ए स्क्वायर इक्वल एंड इलिप्स बिकम सर्किल। अगर यहाँ पर सी को 0 टू ए हम लोग वेरी करें तो हमें क्या मिलेगा? हमारा ये हमारा सर्किल बन जाएगा। और सी इज इक्वल टू ए व्हेन बी इज इक्वल टू 0, अगर सी इज इक्वल टू ए रखें और बी इज इक्वल टू 0 रखें तो ये हमारा एक लाइन देगा। अब इसेंट्रिसिटी की बात करें, व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? तो द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या बोला कि इसेंट्रिसिटी होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक एलिप्स है, ठीक है, ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस और ये हो गया माइनर एक्सिस। हमें पता है कि माइनर एक्सिस का डिस्टेंस क्या होता है? 2b होता है और मेजर एक्सिस का 2a होता है। तो और जो फोकस होता है, मान लीजिए यहाँ फोकस है, एक फोकस F2 है, F1 है और ये F2 है। तो यहाँ का डिस्टेंस हमने c लिया, ठीक है, डिस्टेंस हमने c लिया। तो होता क्या है कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर का डिस्टेंस और एलिप्स का वन ऑफ द फोकी, ठीक है, वो जो होता है उसका वो रिलेशन ही आपका इसेंट्रिसिटी होता है। मतलब स्मॉल इज इक्वल टू सी अपॉन ए। मेजर एक्सिस का जो होता है आपका एक डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से, ठीक है, तो स्मॉल इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स और टू द वन फोकी एंड टू द वन ऑफ द वर्टिसेस। वन वर्टिसेस का, वन फोकी का वन वर्टिसेस के साथ जो डिस्टेंस होता है, रेशियो होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एन एलिप्स के ऊपर। देखिए इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। पहले पार्ट में आपने देखा ये ए वाला है और ये बी वाला है। तो इसमें अगर चर्चा करें तो आप देखेंगे कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स के अकॉर्डिंग है पहले वाले का, और इसका जो मेजर एक्सिस है वाई के अकॉर्डिंग है। तो इसमें बदल जाता है। इसका हो जाएगा पहले वाले का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और सेकेंड वाले का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम लोग पहले वाले को देख लेंगे, सिमिलरली सेकेंड वाले को भी देख लेंगे, उसी तरीके से होगा। पहले चेक कर लें। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इलिप्स हमारे पास दिया हुआ है और ये -c0 इसका कोऑर्डिनेट्स है और इसका ये c0 है। हम लोग पता ही है क्योंकि c डिस्टेंस होता है और ये y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो c0 हो जाएगा और ये -c0 हो जाएगा। और हमने कोई पॉइंट कैपिटल P x y ले रखा है इलिप्स के ऊपर। अब देखिए इसका जो डिस्टेंस होगा Pf1 और ये जो होगा Pf2 क्या होगा? 2a देगा। तो यहाँ से देख सकते हैं Pf1 इज इक्वल टू P2a हो जाएगा ना। Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू 2a। अब हमें देखिए कुछ नहीं करना है, Pf1 की वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं। Pf1 तो हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट का डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता ही है कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे करते हैं। फिर सिमिलरली Pf2 का कर देंगे x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इस तरीके से। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को एक साथ ले आएंगे राइट साइड में, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं और लास्ट में हमें इतना मिलेगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स, सी माइनस सी अपॉन एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लास्ट में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिलेगा। और हम लोगों ने एक रिलेशन दिया था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो अगर हम बी स्क्वायर बराबर निकालें तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हमें यहाँ से मिल जाता है। हैंस एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कोई भी पॉइंट होगा एलिप्स पे वो इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा यहाँ से निकल जाता है। तो इस तरीके से हम इस एलिप्स को देख सकते हैं। और लेटस रेक्टम के बारे में बात करें तो लेटस रेक्टम क्या होता है इसको देख लें। और देखिए लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। देखिए ये जो मेजर एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो दिख रहा है वो हमारा होता है लेटस रेक्टम टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकी एंड हुज द पॉइंट लाई ऑन द एलिप्स। किसी भी यहाँ से देखिए F2 से खींचे चाहे F1 से खींचिए, वो तो CD और AB बराबर आने वाला है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। ये दोनों लेटस रेक्टम होते हैं और इन दोनों के वैल्यू सेम होते हैं। तो उस लेटस रेक्टम को निकालने का तरीका जैसे आप देखें कि हमें अब कैसे निकालना होगा इसको। तो जब हमको पता ही है कि इसका एलिप्स का फार्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है। तो लेंथ ऑफ AF2 को हम लोगों ने मान लिया L, स्मॉल l। जब हमने इसको स्मॉल l ले लिया तो देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, तो ये जो आपको A दिख रहा है इस एलिप्स में, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि L डिस्प्लेसमेंट ऊपर बढ़ेगा तो CL हो जाएगा, क्योंकि x आपका ऑलरेडी C है और ये L हो जाएगा, ठीक है। x L डिस्प्लेसमेंट है, y x जो है C का डिस्प्लेसमेंट है, y L का डिस्प्लेसमेंट है। और C इज इक्वल टू A हो जाएगा। C इज इक्वल टू A क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल इज इक्वल टू हमारा होता है C अपॉन A। तो यहाँ से C निकालेंगे, आ जाएगा AE, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको AE निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर AEL हो जाएगा। अब आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में, इसको रखें क्योंकि सेटिस्फाई करता है ये एलिप्स का इक्वेशन इस वाले पॉइंट को। तो पुट करेंगे तो ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है इसमें एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग आगे देख लेते हैं कैसे इसको और लगाना है, क्योंकि ये वहाँ से कट जाएगा, सिर्फ 1 माइनस ई स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, और एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले में, तो आ जाएगा बी टू द पावर 4 अपन ए स्क्वायर एंड एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एल की वैल्यू मिल गई। जब हमें एल की वैल्यू मिल गई तो अब क्या होगा कि हमें 2L चाहिए, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं हमने सिर्फ इस L की बात की थी और ये पूरा L 2L हो जाएगा। तो 2L इज इक्वल टू 2B स्क्वायर अपॉन A। तो ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम बोला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उसको हम लोग देख सकते हैं, 2L इज इक्वल टू 2B स्क्वायर अपॉन A। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, आप लोग अपने से भी लगाइए। फिर इसके बाद हम लोग हाइपरबोला को देखेंगे। थैंक्स।